अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.6 के रिमेनिंग लास्ट 6 क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज भी एंड हो जाएगी, चैप्टर भी एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमें क्या करना था, एवेलुएट करना था विद द हेल्प ऑफ लोगैरिथम, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो उसमें हमने लॉग भी अप्लाई किया, एंटी लॉग भी अप्लाई किया, जो लॉग के रूल्स थे वो भी अप्लाई किए थे। उसमें हमने लॉग और एंटी लॉग कैलकुलेटर से निकाला था। ठीक है, अभी हम 8 से लेकर 13 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेम काम वही करना है, बस हम लॉग कहाँ से निकालेंगे, टेबल से निकालेंगे। ठीक है, ताकि दोनों चीज़ों की जो है वो आप लोगों को क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ये, रूट के अंदर जो है वो 6 रूट के अंदर 32.6 है। सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया है। इसको हम क्या करेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं भाई, इसके ऊपर 6 रूट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, पावर लिख सकती हूँ 1/6। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम दोनों साइड पे क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये हो गया लॉग एक्स और ये हो गया लॉग 32.6 और पावर क्या हो गई 1/6। ठीक है, अब ये एज इट इज लिख दें। इस पर वो पावर वाला रूल अप्लाई होगा कि पावर क्या होगी, लॉग से पहले आ जाएगी। तो मैंने क्या लिख दिया, 1/6 लॉग 32.6। अब मुझे क्या निकालना है, लॉग निकालना है। ठीक है, लॉग निकालना है किसका, इसका मुझे निकालना है लॉग। ठीक है, किससे निकालेंगे हम, टेबल से निकालेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। टेबल से हम जाएंगे तो ये मेरे पास 326 है। ठीक है, मुझे 32 पे क्या देखना है, 6 देखना है। और करेक्टरिस्टिक हम यहाँ से अगर देख लें तो करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक हम कहाँ देखते हैं, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं। तो मेरे पास 2 डिजिट हैं, तो वन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 2 - 1 क्या हो गया, 1 हो गया। करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 1 हो गया। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर 2 डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक 1 है, अगर 3 डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक क्या है, 2 है। यानी सिंपल जितने भी डिजिट है उसमें से 1 माइनस करना है तो वो हमारा क्या होता है, करेक्टरिस्टिक होता है। ये हम ऑलरेडी सारा डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में पहले, कि टेबल से हमें लॉग किस तरह निकालना है। मैं फिर भी आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले जो हमें इसका लॉग निकालना है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे देख लिया कितने डिजिट हैं, 2 हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। फिर मैंटिसा, तो हमें टेबल से निकालना है। मैंटिसा निकालने के लिए हमने ये पूरा डेसिमल को इग्नोर किया और ये जो जो हमें वैल्यू दी थी वो लिख ली, 326। तो उस पर आपको पता है लॉग के टेबल जो है वो 10 से स्टार्ट होता है। तो हम क्या लेंगे, 2 डिजिट यानी 32 पे 6, वर्टिकली 32 देंगे, फिर हॉरिजॉन्टली 6 देखेंगे, और आगे इधर कुछ भी नहीं है तो हमें डिफरेंस देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं मैंटिसा। मैंटिसा के लिए हम जाते हैं टेबल, तो आ गए लॉग के टेबल पे। लॉग के टेबल में ये 32 है। 32 पे हमें क्या देखना है, 6 देखना है। तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6, ये रहा 6। 32 पे 6 है, 5 1 3 2 हमने देख लिया। 32 पे 6 जो गया था 5 1 3 2, और कुछ वो था तो नहीं, क्या बोलते हैं उसे, कोई डिफरेंस तो था नहीं, तो हमने डिफरेंस आगे लिखा भी नहीं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, मैंटिसा आ गया। अब हम लॉग लिखते हैं किस तरीके से, आपको पता है। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, लॉग 32.6 का मेरे पास क्या आंसर आया। कैरेक्टरिस्टिक पहले लिखते हैं जो कि है 1, और उसके बाद ये मैंटिसा लिख देंगे 5 1 3 2। ठीक है, आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक लिखें, फिर डेसिमल लगाएंगे और फिर उसके बाद मैंटिसा लिखेंगे। हम ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इसको जो है वो जो क्वेश्चन है हमारा, हम उसमें पुट कर देते हैं, जो कि है लॉग एक्स, उसके बाद क्या है 1/6, और जो वैल्यू आई है वो लिख देते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक, फिर डेसिमल लगा के जो टेबल से वैल्यू निकाली है वो लिख देते हैं। इसलिए इसमें से कैरेक्टरिस्टिक पहले निकालते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, फिर डेसिमल आएगा, फिर जो टेबल से वैल्यू निकाली होती है वो आती जो क्या है, मैंटिसा। अब ये क्या हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यानी 1.5132 डिवाइड हो रहा है किससे, 6 से। 1.5132 डिवाइडेड बाई 6, ये हमारे पास आ गया 0.2522। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये लॉग है, उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। और एंटी लॉग निकालना किसका है, 0.2522 का। अब एंटी लॉग किस तरीके से निकालते हैं, हम ऑलरेडी आप लोग जो हैं, आप लोग के साथ क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा क्या होता है, अभी कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ लिख लें, कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या है, 0 है।
डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी नंबर है वो कभी काउंट नहीं करना है। ऊपर हमें लॉग निकालने के लिए क्या करना था, नंबर को काउंट करके -1 करके कैरेक्टरिस्टिक निकालना था। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई है उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू होगी वो हमारा क्या कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद जो ये वाली वैल्यू होगी वो हमारा क्या है, मैंटिसा है। और मैंटिसा को हम हमेशा 0 पॉइंट के साथ लिखेंगे, 0.2522। मतलब इधर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। फिर जब हम मैंटिसा लिखेंगे तो इधर हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब यहाँ 0 था तो इसलिए डायरेक्ट इधर भी 0 आ गया और इधर भी 0 आ गया, लेकिन यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ कोई भी नंबर होगा तो नंबर इधर आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक की जगह पे, और मैंटिसा में इधर 0 ही आएगा। और आगे से ये सारी वैल्यू जो यहाँ पर है वो एज इट इज़ क्या कर दी, कॉपी कर दी। अब टेबल पर जाते हैं। टेबल पर आपको पता है एंटी लॉग का टेबल 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो 0.25 पर 2 देखेंगे, वर्टिकली 0.2, हॉरिजॉन्टली 2, और फिर डिफरेंस क्या देखेंगे, 2 देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे उससे, एंटी लॉग निकालेंगे। यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम टेबल 0.25 पे 2 और फिर डिफरेंस 25 उस पर 2 ये रहा, क्योंकि पहला 0 होता है जो कि है 1786, और फिर उस पर डिफरेंस देखना है 2, तो 1 2, तो 1786 + 1 हमने लिख दिया 1786 + 1 जो कि हो गया 1787। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं डायरेक्ट एंटी लॉग हमारा आ गया। ये एंटी लॉग ये निकाल लिया मैंने टेबल से, तो डायरेक्ट मैं इसकी जगह लिख दूँगी 1787। करेक्टरिस्टिक का क्या काम है, आपको पता है करेक्टरिस्टिक 0 है तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देना है। और कैरेक्टरिस्टिक 1 होता तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे 2 नंबर छोड़ के इधर डेसिमल लगाती। अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 होता तो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 नंबर छोड़ के इधर डेसिमल लगा देती। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 0 था तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे एक नंबर छोड़कर इधर डेसिमल लगा दिया। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी एक्स निकल के आ गया। कन्फ्यूज़ मत होइएगा, सारा निकालने का प्रोसीजर हम ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों टुकड़ों में हम जो है वो एक्सरसाइज के चैप्टर के स्टार्ट से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे सब क्या हो गया, मिक्स हो गया है। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, कैलकुलेटर से निकालना मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हमने आपको टेबल से निकालना भी बता दिया। सिंपल वही काम किया है सारा। पहले तो रूट था तो पावर ले ली, फिर पावर वाला रूल अप्लाई कर लिया। उसके बाद लॉग को मुझे किससे निकालना, टेबल से निकालना। तो टेबल से निकालने के लिए लॉग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक काउंट करते हैं। तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे देखा कितने डिजिट है, 2 हैं, तो उसमें से 1 माइनस कर दिया तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 1 आ गया। अच्छा, टेबल मैंटिस से निकालने के लिए पूरी वैल्यू लेंगे, डेसिमल को इग्नोर करेंगे। 32 पे 6 देखेंगे, आगे कुछ भी नहीं है तो डिफरेंस नहीं देखेंगे। 32 पे 6 देखा तो ये आ गया। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक क्या था, 1 था। तो लॉग किस तरीके से लिखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लिखेंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे, फिर ये पूरा मैंटिसा लिख देंगे। तो ये मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई लॉग की। उसके बाद 1/6 साथ ही क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 से कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब लॉग है उधर, इसको उधर लेके जाएंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा। अब एंटी लॉग निकालेंगे टेबल से। एंटी लॉग भी आप लोग को निकालना आता है। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये नंबर कैरेक्टरिस्टिक होता है, 0 है जो कि, और ये क्या होता है, बाकी मैंटिसा होता है। मैंटिसा हमेशा 0 पॉइंट के साथ लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद टेबल पे जब हम जाएंगे तो 0.25 पे 2 देखेंगे और डिफरेंस 2 देखेंगे, दोनों ऐड कर दिया तो ये आ गया। तो एक्स की वैल्यू मेरी क्या आ गई, ये आ गई। अब मुझे कैरेक्टरिस्टिक से डेसिमल प्लेस करना है, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 था तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक नंबर छोड़ के मैंने क्या कर दिया, डेसिमल प्लेस कर दिया। मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी हम ग्राफ टेबल से निकालेंगे। सबसे पहले इस पर भी लेट करते हैं। लेट एक्स बराबर है इस वैल्यू क्यूब रूट के अंदर 48.54। ठीक है, अब दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं। ये सबसे पहले जो है क्यूब रूट है तो उसको पावर में ले जाते हैं 48.54, और क्यूब रूट है तो पावर क्या हो गई, 1/3। अब पावर वाला रूल अप्लाई कर दें तो उससे क्या हो जाएगा कि पावर पहले आ जाएगी। तो ये हो गया 1/3 लॉग 48.54। ठीक है, अब हम आते हैं टेबल पर। टेबल के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 नंबर हैं तो 2 - 1 तो कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गया। सही, मैंटिसा निकालने के लिए 4854 लिख लिया, यानी 48 पे 5 देखेंगे और डिफरेंस क्या देखेंगे, 4 देखेंगे। तो उधर से हमारा क्या आ जाएगा, मैंटिसा आ जाएगा टेबल से। मेरा 48 पे 5 और फिर डिफरेंस 4, तो 48 पे 5 होगा 0 1 2 3 4 5 6 8 5 7, और डिफरेंस 4 देखना है जो कि है 4 पे 4 ही है। 6 8 5 7 + 4 या आ गया 6 8 5 7 + 4 जो कि हो गया 6 8
1.61। ठीक है, तो अगर मैं लॉग लिखूँगी तो लॉग 48.54 मेरे पास हो जाएगा। पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं जो कि है 1। ठीक है, फिर पॉइंट लगा के आगे 1 टेसा वाली वैल्यू लिख देते हैं 6861। अब हम ओरिजिनल क्वेश्चन में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। लॉग एक्स बराबर है 1/3 और जो लॉग 48.54 की वैल्यू है यहाँ वो लिख देते हैं 1.6861। अब ये इससे डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1.6861 डिवाइड बाई 3 जो कि आ गया मेरे पास 0.5620। 0.5620 सही है। अब मुझे क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं लॉग उधर ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.5620। ठीक है, अब इसमें फिर ज़ीरो ही है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो करेक्टरिस्टिक मेरा क्या है, ज़ीरो है। और मैंटिसा आपको पता है ज़ीरो के साथ लिखते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ज़ीरो है तो हम ज़ीरो ही लिख देंगे 0.5620। जब यहाँ पे नंबर आएगा ना कोई फिर आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा। वैसे हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बार बार रिपीट करके बता रही हूँ। अब जाएँ आप लोग टेबल में 0.56 पे 2 और डिफरेंस ज़ीरो। डिफरेंस ज़ीरो तो होता ही नहीं, सिंपल 0.56 पे 2 देखेंगे एंटी लॉग। 0.56 पे क्या देखना है हमें, 2 देखना है। 0.56 पे 2 ये रहा 3648। डिफरेंस तो ज़ीरो होता ही नहीं है तो 0.56 पे 2 हो गया। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट मैं लिखती हूँ x इक्वल टू एंटी लॉग की वैल्यू क्या आई है 3648। अब क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या है, ज़ीरो है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैं एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दूँगी 3.648। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। सिंपल, सबसे पहले हमने क्या किया है, लेट किया है, फिर लॉग लिया है दोनों साइड पे, फिर क्यूब रूट था तो उसको पावर में लेके चला, फिर रूट पावर वाला रूल अप्लाई किया, पावर पहले लेकर आ गए, फिर टेबल से वैल्यू निकाली हमने 48.54 की। करेक्टरिस्टिक काउंट कर लिए, 2 थे लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर, करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 1 हो गया। और टेबल मैंटिसा निकालने के लिए 48 पे 5 देखा, वर्टिकली 48 है, फिर हॉरिजॉन्टली 5 और डिफरेंस 4, उन दोनों को डिफरेंस के साथ ऐड कर दिया। और उसको लिखते कैसे हैं कि पहले करेक्टरिस्टिक लिखते हैं, फिर डेसिमल लगाते हैं, फिर मैंटिसा लिख देते हैं। तो ये मेरे पास लॉग की वैल्यू अगर इधर पुट कर दी, इसको डिवाइड बाई 3 कर दिया, फिर लॉग इधर था, इधर लेके चलेगा, एंटी लॉग हो गया। एंटी लॉग निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नंबर होता है वो करेक्टरिस्टिक होता है। यहाँ पे ज़ीरो था तो करेक्टरिस्टिक ज़ीरो हो गया मेरे पास, और बाकी राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू होती है वो मेरे पास मैंटिसा होती है, उसको ज़ीरो के साथ लिखते हैं। तो 0.5620, 0.56 पे 2 देखेंगे, डिफरेंस ज़ीरो मेरे पास नहीं होता। 0.56 पे 2 देखा तो 3648 आ गया। अब डेसिमल किस तरीके से लगाएंगे, करेक्टरिस्टिक मेरे पास ज़ीरो है तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक नंबर छोड़कर डेसिमल लगा देंगे। अगर करेक्टरिस्टिक 1 होता तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 नंबर छोड़ के इधर डेसिमल लगा देते, सिंपल। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हम सबसे पहले हमने लेट किया कि ये x के बराबर है। अब दोनों साइड पे क्या लेंगे, लॉग लेंगे। पावर वाला रूल अप्लाई कर दें, 1/7 पहले लेकर आ जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पर, टेबल पर। तो सबसे पहले लॉग 167 निकालना है। तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा मेरे पास, आपको पता है डेसिमल कहीं भी नहीं है, तो डेसिमल कहाँ है, इधर है। इसका मतलब तीनों नंबर जो है वो काउंट होंगे। तो 3 नंबर है तो करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 2 हो गया। -1 करते हैं तो 3 - 1 2 हो गया। अच्छा, अब मैंटिसा निकालने के लिए 167 पूरा नंबर ले लिया। 16 पे हमें क्या देखना है, 7 देखना है। डिफरेंस ज़ीरो नहीं होता तो आगे ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो टेबल पर आएंगे, मैंटिसा देखते हैं। 16 पे हमें देखना है, टेबल पर ये 16 पे हमें देखना है 7, जो कि ये रहा 227 क्या था, 227। ये मेरे पास क्या आ गया, मैंटिसा आ गया। अब मैं लॉग लिखूँ कैसे, लॉग 167। आपको पता है पहले करेक्टरिस्टिक लिखते हैं, फिर डेसिमल लगाते हैं, फिर मैंटिसा लिख देते हैं ये। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट वैल्यू इधर पुट करते हैं। तो लॉग x बराबर है किसके, 1/7, और जो लॉग की वैल्यू आई थी वो उसकी जगह पुट कर दें 2.2227। इसको 7 से क्या कर लें, डिवाइड कर लेते हैं। 2.227 डिवाइडेड बाय 7, ये मेरे पास आ गया 0.3175। 0.3175। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो
ये log x था, log को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग के लिए सबसे पहले आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नंबर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो कि यहाँ पे क्या है 0 है, और बाकी जो बचा वो मेरे पास क्या होता है, मैंटिसा होता है, तो 0.3175। अब हम टेबल में जाएंगे, 0.31 पे 7 देखेंगे, डिफरेंस 5 देखेंगे। 0.31 पे हमें देखना है 7, जो कि ये है 2075, और डिफरेंस 5 जो कि है 2। 2075 से निकाला 2075 और डिफरेंस क्या निकाला 2, तो यह आ गया 2077। ठीक है, अब यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं जो कि है 2077। अब करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 था तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक नंबर छोड़ेंगे और डेसिमल लगा देंगे, एक नंबर छोड़ा और डेसिमल लगा दिया, मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। सेम वही काम किया है, पावर वाला रूल इस पर अप्लाई हो रहा था तो पावर वाला रूल अप्लाई कर दिया। फिर जो है वो काउंट डेसिमल का ही मीन था तो एंड में था, तो करेक्टरिस्टिक इसका क्या हो गया 2 हो गया, 3 डिजिट थे तो -1 किया तो करेक्टरिस्टिक 2 हो गया। फिर 16 पे 7 टेबल में देखा, मैंटिसा निकाल लिया, पहले करेक्टरिस्टिक का डेसिमल लगाया फिर मैंटिसा लिख लिया। अब ये क्योंकि 7 से डिवाइड होता था तो उसको 7 से डिवाइड करके लिख लिया। अब लॉग को इधर लेकर आ गया, एंटी लॉग हो गया। एंटी लॉग निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैंटिसा है, कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं, मैंटिसा को टेबल में देखते हैं एंटी लॉग के। 0.31 पे 7 देखा, डिफरेंस 5 देखा, ये जो वैल्यू था इनको ऐड कर दिया। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक का काम क्या होता है कि उससे हम उसको देख के डेसिमल प्लेस करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 था तो लेफ्ट हैंड साइड पर एक नंबर छोटा और डेसिमल प्लेस कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। सबसे पहले इसको लेट कर लें कि ये x के बराबर है। ठीक है, अब दोनों साइड पे टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, तो लॉग ले लिया, इसको पूरा ब्रैकेट में कर लेते हैं, बड़े ब्रैकेट में। और नीचे है 51.6। अब इस पर सबसे पहले आपको पता है अगर ऐसी कंडीशन है इसको एक कंसीडर करते हैं और पहले डिवाइड वाला रूल अप्लाई करते हैं। सॉरी, लॉग एक्स है ये, तो यहाँ मैंने लिख दिया लॉग एक्स, ये हो गया लॉग 8.62 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.6157 का क्यूब। ये एक वैल्यू कंसीडर कर ली, माइनस का साइन, लॉग 51.6। ठीक है, अब इस पर दोबारा से अप्लाई कर दें, जो कि होगा लॉग 8.62 का स्क्वायर मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन, लॉग 1.6157 का क्यूब, फिर जो माइनस वाली वैल्यू थी वो एज इट इज़ यहाँ लिखते हैं। अब ये इस पर पावर वाला रूल भी अप्लाई हो रहा है, तो पावर पहले लेकर आ जाएं, 2 log 8.62 प्लस 3 log 1.6157 माइनस log 51.6। अब हमें क्या करना है, टेबल 3 है तो सबसे पहले तीनों का जो है लाइन से काम स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें देख लेते हैं हम, करेक्टरिस्टिक हमारी क्या है भाई, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे एक डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, टेबल से हमें देखना क्या है, 862 यानी 86 पे 2 देखना है। ठीक है, 86 पे क्या देखना है, 2 देखना है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। लॉग 86 पे हम देखेंगे 2, 86 पे 2 ये था 9355, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, 0 है। 86 पे 2 9355। करेक्टरिस्टिक में डायरेक्ट अब लिखूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा है। पहले करेक्टरिस्टिक जो है वो लिख दिया 0, उसके बाद डेसिमल लगाया और क्या आया था 86 पे 2 9355। ठीक है, डायरेक्ट ये भी लिखते रहते हैं, इसके साथ क्या हो रहा है 2 मल्टीप्लाई रहा है। मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, करेक्टरिस्टिक लिखा, टेबल से जो मैंटिसा निकाला था वो लिख दिया डेसिमल के बाद, और उससे पहले 2 था तो वो भी लिख दिया। ठीक है, इधर आ जाते हैं, 3 यहाँ लिख लेते हैं। इसमें क्या है भाई, करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक हमारे पास इसमें है, इसमें करेक्टरिस्टिक 0 है क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही नंबर है, तो -1 तो करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमें जाना है टेबल पर। ठीक है, टेबल में हम जाएंगे 161। अच्छा, ये नंबर ज़्यादा है तो 16 पे 1 देखेंगे, और फिर डिफरेंस में हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, 7 है, और ये हमारे पास क्या है 5 है, तो इसको एक नंबर ऐड करके
7 हटा देते हैं तो ये 6 हो जाएगा। डिफरेंस क्या है 6 है, 16 पे 1 और डिफरेंस क्या देखेंगे 6 देखेंगे। ये है 2068 और डिफरेंस क्या देखना है मुझे, डिफरेंस देखना है 6। तो 6 डिफरेंस मेरे पास किधर है, ये रहा 17। 2068 प्लस है तो इधर ही लिख लेते हैं आगे, 2068 प्लस 17 को ऐड करते हैं और डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं 0 पॉइंट, इनको ऐड करें। ये पहले कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया जो कि 0 था, डेसिमल लगा के 2085। ये मेरा दूसरे वाला का लॉग निकल गया। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से मैंने देखा 0 आया था तो मैंने पहले 0 लगा दिया। मैंटिसा निकालने के लिए पूरी वैल्यू ले ली, क्योंकि ये वैल्यू थी 5 डिजिट की तो हमें 4 की ज़रूरत होती है। तो हमने क्या किया, राउंड ऑफ किया और इसको 6 कर लिया। 16 पे 1 और डिफरेंस 6 देखा, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया। मैंटिसा ये लिख दिया। अब इधर आ जाते हैं, इसमें मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया 1 हो गया। और मैंटिसा निकालने के लिए 51 पे 6 देखना है मुझे, डिफरेंस नहीं देखना, डिफरेंस क्योंकि नहीं है। 51 पे 51 और इस पे 6 ये रहा 7126, ठीक है 7126, डिफरेंस कुछ भी नहीं 712 डायरेक्ट लिखते हैं अब, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, कैरेक्टरिस्टिक लिखा पहले 1 पॉइंट और ये मैंटिसा आया 7126 तो वो लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। आप लोग कैलकुलेटर से भी निकाल के चेक कर सकते हैं, यही वैल्यूज़ आ रही होंगी। कैरेक्टरिस्टिक 0.7126। अब इन सबको हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहेंगे वो करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.9355 तो मेरे पास आ गया 1.871। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2085 तो ये मेरे पास आ गया 0.6255। अभी लिख लिया 1.7126। अब इन तीनों को ये दोनों ऐड और इनको ऐड करते हैं और उसमें से क्या करते हैं माइनस करते हैं डायरेक्ट। मेरे पास आ गया है 0.7839, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लॉग एक्स है, क्योंकि ऊपर से हम लॉग नहीं लिखते हुए आ रहे हैं। अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये मैं उधर ले जाऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा और 0.7839। अब करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या है, इधर करेक्टरिस्टिक लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू होती है करेक्टरिस्टिक होता है तो वो 0 ही है। और मैंटिसा निकालने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं मैंटिसा, तो मैंटिसा निकालने के लिए 0.7839, 0.78 पे 3 देखेंगे और फिर डिफरेंस 9 देखेंगे। 0.78 उस पर 3 ये रहा 6067 और उस पर डिफरेंस 9 देखा जो कि है ये 13। 6067 प्लस 13 इधर आ गया 6067 प्लस 13 तो ये मेरे पास हो जाएगा 6080। अब डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं 6080। कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दें तो ये हो गया 6.080, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन काम वही था जो हम लास्ट वाली क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको लेट किया एक्स, फिर दोनों साइड पे लॉग ले लिया, फिर पहले डिवाइड पे लॉग वाला रूल अप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई किया, फिर पावर वाला रूल अप्लाई कर दिया, फिर एक एक करके इनका क्या निकाल लिया, टेबल से लॉग निकाल लिया। पहले कैरेक्टरिस्टिक देख लें, फिर डेसिमल इग्नोर करके मैंटिसा निकाल लें। पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखें फिर मैंटिसा लिखते हैं। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे मल्टीप्लाई करना ना भूलें वरना आंसर गलत हो जाएगा। इधर भी क्या किया, पहले कैरेक्टरिस्टिक देखा, फिर डेसिमल को इग्नोर करके मैंटिसा निकाल लिया, फिर पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखा, फिर मैंटिसा लिख दिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। इधर भी हमने क्या किया है, पहले कैरेक्टरिस्टिक देखा है, फिर जो है वो डेसिमल को इग्नोर करके मैंटिसा निकाला, पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखा, डेसिमल लगाया, मैंटिसा लिखा। इधर कोई भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अब इन सबको इन दोनों को ऐड किया, ऐसे सब्ट्रैक्ट किया, ये वैल्यू आ गई। फिर एंटी लॉग निकालने के लिए आपको पता है ये वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैरेक्टरिस्टिक जो कि यहाँ पे 0 है 0 लिख लिया, फिर 0.78 पे 3 देखा और फिर डिफरेंस 9 देखा तो ये वैल्यूज़ आ गई, इनको ऐड किया तो 6080 आ गया। डेसिमल लगाने के लिए कैरेक्टरिस्टिक 0 था तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। 11 का आंसर बुक से देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग कैलकुलेटर निकालते हैं, डेसिमल वगैरह का आगे पीछे थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, ठीक है। 1-2 पॉइंट का डेसिमल के बाद नंबर्स का, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में भी सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट करना है कि एक्स के बराबर है।
यहाँ लिख देती हूँ मैं डिनोमिनेटर वाला। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, तो ये हो गया log x, इधर हो गया log, और ये पूरी वैल्यू लिखते हैं। और डिवाइड वाला इधर इसी के साथ लिख देते हैं। ठीक है, अब हम इस पे रूल अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो इस पूरी वैल्यू को एक कंसीडर करते हैं, तो log के साथ लिख देते हैं इसको। और माइनस का साइन जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसके साथ log अलग से लगा के लिख देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ दो काम एक साथ करते हैं कि जो रूट है उसको पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा 37.54 और इसके ऊपर 1/3 क्योंकि क्यूब रूट है। फिर मल्टीप्लाई की जगह प्लस, इसके साथ भी लॉग लगा दें 38.4 और इसके ऊपर पावर है 1/2 माइनस, इसमें भी क्या करें, रूट को पावर में कन्वर्ट कर दें 31.5, पावर हो गई 1/5 क्योंकि वो फिफ्थ रूट है। ठीक है, अब पावर वाला रूल अप्लाई कर दें, पावर पहले लेकर आ जाए, तो 1/3 log 37.54 प्लस 1/2 log 38.4 माइनस 1/5 log 31.5। तीनों पे पावर थी, तीनों की पावर हम पहले लेकर आ गए। अब हम आ जाते हैं टेबल पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डिजिट हैं। ठीक है, 2 डिजिट हैं तो करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही है। और मैंडेसा निकालने के लिए 37.54 है और 37 पे 5 देखेंगे और फिर डिफरेंस क्या देखेंगे, 4 देखेंगे। डायरेक्ट लिखूँगी तो यहाँ 1/3 लिख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक मुझे पता है 1, अब मैंडेसा निकालते हैं और इधर लिखते हैं 37 पे 5 और डिफरेंस 4। टेबल पे 37 है, ये 37 पे 0 1 2 3 4 5 5 7 4 0 और डिफरेंस क्या देखना है, 4। 37 पे 5 और डिफरेंस 4, ये 5 है तो 5740 प्लस 5 क्या हुआ भाई, 5740 प्लस 5, तो ये मेरे पास हो गया 5745। मैंने डायरेक्ट लिख लिया था, करेक्टरिस्टिक निकाल लिया था तो पहले लिख लिया था, डेसिमल लगाया जो मैंने से आया वो यहाँ लिख लिया ऐड करके। ठीक है, अब दूसरे वाले पे आते हैं। इसमें मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें भी 1 है क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डिजिट है, -1 कर दिया तो 2 - 1 तो करेक्टरिस्टिक 1 आ गया। मैंने निकालने के लिए 384 0 लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि डिफरेंस के कॉलम में 0 नहीं होता। 38 पे हम देखेंगे 4। अच्छा, यहाँ लिख भी लें साथ साथ नीचे 1/2, करेक्टरिस्टिक 1 है तो 1, डेसिमल लगाएं डायरेक्ट जो मंटे से आएगा वो इधर लिख देंगे डेसिमल के बाद। 38 पे 4 देखना है, पे हमें देखना है 4 तो 0 1 2 3 4 5 8 4 3 लिख दिया हमने 5 8 4 3। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट वाले में करेक्टरिस्टिक हमारे पास ये इसमें भी क्या है, 1 है क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 नंबर हैं तो 2 - 1 1 होता है। अच्छा, मैंटेसा निकालने के लिए 31 पे 5 देखना है, टेबल में 31 देखना है फिर 5 देखना है। यहाँ पे नीचे लिख लें 1/5, करेक्टरिस्टिक पहले लिख दें, डेसिमल लगाया डायरेक्ट जो मैंटेसा आएगा वो इधर लिख देंगे क्योंकि डिफरेंस नहीं है। 31 पे 5 में 31 ये रहा, 0 1 2 3 4 5 तो ये हो गया 4983। ये मेरे पास आ गया 4983। ठीक है, अभी जो सब डिवाइड हो रहा है ना, इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे और इसको इससे डिवाइड करके लिख लेते हैं। माइनस, इन दोनों को माइनस कर लें, पहले दोनों ऐड कर लें फिर माइनस कर लें। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स निकालना है तो उधर लेके चलेगा, एंटी लॉग हो गया 1.0173। ठीक है, इसमें मेरे पास करेक्टरिस्टिक लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर होता है जो कि है 1 और मैंटेसा। अब यहाँ पे देखें, इसकी जगह हम क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं तो 0.0173 हो गया मैंटेसा। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक लिख दिया,
मैंटिसा में यहाँ पे 0 लगाते हैं तो 0 लगा दिया और बाकी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू पूरी लिख दिया। फिर अब टेबल में जाएंगे 0.01 पे 7 और डिफरेंस क्या देखेंगे 3। 0.01 पे हमें क्या देखना है 7 देखना है 1040 और डिफरेंस क्या देखना है 3 देखना है तो 1040 प्लस 1 डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये मेरे पास आ गया, सॉरी यहाँ लिख लो फ्रॉम टेबल 1040 प्लस 1 ये हो जाएगा 1041। ठीक है, अब यहाँ अगर लिख लूँ मैं तो 1041। अब करेक्टरिस्टिक देके डेसिमल लगाएंगे। करेक्टरिस्टिक है तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डिजिट छोड़ के फिर डेसिमल लगा देंगे। जैसे अब लास्ट वाले क्वेश्चन में करेक्टरिस्टिक 0 आ रहा था तो 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा रहे थे। करेक्टरिस्टिक 1 आ गया तो दो डिजिट छोड़ के हमने क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, तो आंसर हो गया 10.41। सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया है जो लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। सही है, पहले रूट को पावर में कन्वर्ट कर दें, फिर जो रूट अप्लाई हो रहा है वो रूट अप्लाई कर दें, फिर लॉग निकाल लें, ऐड सब्ट्रैक्ट करें, वैल्यू करें, फिर उसके बाद एंटी लॉग निकाल लें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे जो कि इस एक्सरसाइज का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले वही काम करेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, एक्स और डिवाइड वाला इधर ही लिख दें। फिर दोनों साइड पे क्या ले लें, लॉग ले लें। ठीक है, अब लॉग का वो अप्लाई कर दें, साथ साथ इस पर वो रूट को पावर में भी कन्वर्ट कर दें। क्यूब रूट है तो पावर हो जाएगी 1/3। इसी जगह माइनस का साइन लगाया। लॉग 5th रूट है तो पावर हो जाएगी 1/5। मैंने 2 काम एक साथ किए, डिफरेंस वाला रूल भी अप्लाई कर दिया और रूट्स को पावर में भी कन्वर्ट कर दिया। अब इस पर पावर वाला रूल अप्लाई कर दें तो 1/3 लॉग 279.6 माइनस 1/5 लॉग 324.5। ठीक है, अब उसमें मुझे टेबल से निकालना है। सबसे पहले मैंने क्या देखना है, करेक्टरिस्टिक देखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 नंबर है, करेक्टरिस्टिक क्या हो गया 2 हो गया इसका। और टेबल में मैं देखूँगी 2796 तो 27 पे 9, 27 पे 9 और डिफरेंस क्या देखूँगी 6 देखूँगी। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ 1/3। करेक्टरिस्टिक मेरा 2 है, डेसिमल लगाती हूँ। इस टेबल से जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट इधर लिखूँगी। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस भी है तो ऐड करके फिर इधर लिखूँगी। 27 पे 9 और डिफरेंस 6। 27 पे 9 ये रहा 4456 4456 और डिफरेंस क्या है 6, ये रहा 9। 6 पे क्या है 9 है। ये मेरे पास 4456 प्लस 9 जो कि होता है 4465। ठीक है, दूसरे वाले पे आ जाते हैं। इसमें मेरे पास करेक्टरिस्टिक, इसमें भी मेरे पास क्या है 2 है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 3 डिजिट है। 3 माइनस 1 क्या होता है 2 होता है। अच्छा, टेबल से किस तरह निकालेंगे, 32 पे 4 देखेंगे और फिर उस पर हम डिफरेंस क्या देखेंगे 5 देखेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं करेक्टरिस्टिक 2 डेसिमल। अच्छा, देखते हैं आप 32 पे 4 और डिफरेंस क्या देखेंगे 5। तो 0 1 2 3 4 5105 और डिफरेंस क्या देखना है 5 देखना है। ये 7 5105 प्लस 7 5105 प्लस 7 मेरे पास हो जाएगा 5112। ठीक है, अभी दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इनको डिवाइड कर लेते हैं। 2.4465 डिवाइडेड बाय 3 0.8155 माइनस 2.5112 डिवाइडेड बाय 5 0.5022 4। इसको माइनस कर लेते हैं। 0.8155 माइनस आंसर 0.3133।
ये मेरे पास क्या हो गया, log x हो गया। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो उधर लेके चले गए, तो क्या हो गया, एंटी लॉग 0.3133। अब मुझे कैरेक्टरिस्टिक लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू होती है जो कि है 0, मैंटिसा के लिए 0.313, ये सॉरी ये मैंटिसा है, इससे मुझे जाके वैल्यू निकालनी है। तो 0.31 पे 3 देखूँगी और डिफरेंस 3 देखूँगी पे 3, ठीक है। 2056 और डिफरेंस 3 जो कि है 1, क्या हो गया 2056 प्लस 1। लिख लेते हैं इधर 2056 प्लस 1 जो कि होता है 2057, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया 2057। डेसिमल कैसे लगाऊंगी कि मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या है 0 है, तो एक डिजिट छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड पर डेसिमल लगा दूँ, सिंपल, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया जो लास्ट वाले क्वेश्चन में फॉलो किया था हमने। यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें कोई हमारे पास एंटी लॉग नेगेटिव में निकालने को नहीं आया, लेकिन हम ऑलरेडी जो है एंटी लॉग नेगेटिव पॉजिटिव सब टेबल से निकालना हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। पहली वाली एक्सरसाइजेस में तो आप लोगों को होपफुली कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आप लोगों को उसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। या हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई, चैप्टर भी एंड हो गया। तो मिलते हैं नई चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।